बिहार में जब लालू जी और राबड़ी देवी जी की सरकार हुआ करती थी, तब हमारे घर की माताएं बहनें यह सोचती थीं कि हमारे बेटा, हमारा पति, हमारे पिता, हमारा पुत्र बाहर निकला है, हमारी बेटी बाहर निकली है, तो प्रार्थना करते थे कि सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चला है, लेकिन लगातार जो है विपक्ष यानी यूँ कहे कि मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ। वहीं लालू प्रसाद यादव ने तो ट्वीट करके साफ साफ रेल दुर्घटना पर कह दिया है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मेरी अंतिम यात्रा ना हो। इसको लेकर के हम बात करेंगे सीधे सीधे। बीजेपी की नेत्री हैं आश्रिति शर्मा जी। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि ट्रेन में लोग चढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मेरी अंतिम यात्रा ना हो। आपकी सरकार में ये सब हो रहा है, आखिर में क्यों नहीं समझ रहा? तीसरा कार्यकाल अब हो गया। देखिए, लालू जी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट इस संदर्भ में किया है कि बिहार में जब लालू जी और राबड़ी देवी जी की सरकार हुआ करती थी, तब हमारे घर की माताएं बहनें यह सोचती थीं कि हमारे बेटा, हमारा पति, हमारे पिता, हमारा पुत्र बाहर निकला है, हमारी बेटी बाहर निकली है, तो प्रार्थना करते थे कि सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं। तो उस दौर को याद करते हुए लालू जी ऐसी टिक्का टिप्पणी करते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमें अपने यात्रियों के और देश की जो जनता है उसके जान माल का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि दुर्घटनाएं ना हों। लेकिन दुर्घटनाएं आप देखें कि आज ही मैंने देखा एक पहचाने हुए हमारे भाई का सड़क दुर्घटना हो गया। तो दुर्घटना जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे दुर्घटना हो। और हमारे मंत्री जी जो हैं वो अपने मंत्रालय को बहुत अच्छा से देखभाल करके रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि किसी के काल में दुर्घटना नहीं हुई। दुर्घटना पहले भी होती थी, लेकिन मैं किसी को याद नहीं कर रही हूँ। आज दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, ये मैं कह रही हूँ कि दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्घटनाएं हुई हैं तो उसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हो सकता है, और उन कारणों का पता लगाकर हमारे मंत्री जी दुर्घटना ना होए इसके लिए वो पूरी जिम्मेदारी से इस काम को निभाएंगे। ये तो आप लोग हमेशा कहते रहते हुए तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे थे और कह रहे कि बिहार में किस तरीके से देखिए अपराध का राज है। लोग सड़क पर निकलने से पहले सोचते हैं कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। भगवान भरोसे सब लोग बिहार के लोग रह रहे हैं, और वो दूसरी तरफ ट्रेन हादसा हो रहा है, वहाँ भी लालू प्रसाद कह रहे हैं कि लोग यात्रा करने से पहले सोच रहे हैं 10 बार की भगवान से प्रार्थना करें कि अंतिम यात्रा हो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ को जोड़ दिया जाए तो देश में वही हाल है, बिहार में वही हाल लग रहा है। लोग, जनता सुरक्षित कहाँ है? देखिए, इनके मुद्दे वही हैं, इनके मुद्दे वही हैं जो इन्होंने घोर पाप देश के साथ, राज्य के साथ जो इन्होंने किया था, वही उन्हीं चीज़ों को इन्होंने मुद्दा बनाया है भाजपा के लिए। अभी जो हमारे एनडीए की सरकार है उसके लिए उन्होंने जो कृत्य किए हैं ना, उन्हीं कृत्यों को वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि उनको तो सोते जागते सपने में वही दिखाई देगा जो आपके कृत्य है। और ख़ासकर जब आप एक उम्र से आगे बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे, तो आपको बिल्कुल वही सारी चीज़ें हमेशा बार बार आपके कुरेदती हैं आपके मन को। तो उनको वही सारी चीज़ों का लांछन हमारे ऊपर लगाना है। वो तो गरीबी का रोना भी रोते हैं, वो तो हमारे ऊपर सारे लांछन लगाते हैं। जबकि क्या हालत देश की थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और लालू जी ने बिहार का क्या हाल किया था, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है। यही तो कहते हैं कि डरा रहे हैं आप लोग, दूसरे शासन 5 की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन बिहार में जो घटनाएं हो रही छप भी रहा है, क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये तो हो रहा है ना, आप लोग से नियंत्रण नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है। मैं 2 चीज़ बताऊंगी, कार्रवाई हो रही है, जल्द से जल्द पकड़े जा रहे हैं, सजा मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात कि जो पकड़े जाते हैं ना, उनको अगर आप जानकारी होगी, आप मीडिया में हैं, तो हम लोग उनको संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। ये जनता को और लालू जी को भी और सारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हम उन्हें संरक्षण नहीं देते हैं। हमारे पार्टी के किसी नेता का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है या पालन पोषण हम करते हैं। हमने जंगल राज को खत्म करने के लिए हजारों ऐसे लोगों को
जो अराजक तत्व थे उनको जेल में डालने का नीतीश जी ने काम किया था। तो हम संरक्षण नहीं देते हैं, लेकिन जो उनकी तुलना आप कर रहे हैं कि तब होता था तो आज भी हो रहा है, तो तब होता था तो वो उनके लोग किया करते थे, उनके संरक्षण में घटना घटती थी, उनको वो संरक्षित करते थे और घटना घटवाते थे। ये फर्क है। 25 का चुनाव भी है और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद से यात्रा पर बिहार को निकलने जा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, कई पार्टियों को चुनाव जिताने का काम किया। कहीं ना कहीं बीजेपी जो दावे, एनडीए जो दावा कर रहा है कि 2010 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, नुकसान तो होना है। अपराध को लेकर तेजस्वी यादव लगातार घेर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर लगातार घेर रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव को लेकर, नीतीश सरकार को लेकर, कि इन्हें दोनों भाइयों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आप लोग साथ हैं नीतीश कुमार का, नुकसान तो होगा। देखिए, अभी वो आए हैं, रणनीति में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, ये रणनीति है उनकी कि कुछ ना कुछ तो बोलना है, बोलना चाहिए, सही है। आपको जब तक एक माहौल तैयार नहीं करेंगे सत्तारूढ़ के तरफ, तब तक आप जनता में कैसे बनेंगे? जगह बनानी है उनको तो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ियों को, नई पार्टियों को, नए लोगों को आगे आना भी चाहिए। और तेजस्वी जी भी अगर यात्रा पे निकल रहे हैं तो अच्छी बात है, वो भी युवा हैं। हम लोग तो ऐसे अभिनंदन करते हैं कि आना चाहिए, करना चाहिए, मेहनत करेंगे, हो सकता है सफलता मिलेगी। तो आप एक स्वच्छ और सुंदर राजनीति करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है वैसे करें कि हमने ज़मीन से मेहनत करके हमारे नेताओं ने आगे बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को। और हमारी जो पूर्व की आप देखेंगे, हम एक बार अटल जी की सरकार बनी, जब भी 2 दफ़ा हम आए, छोटे छोटे तौर पर ही हमने काम किया, और आज हम 10 साल से सरकार में हैं और तीसरी बार हमने सरकार बनाई। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक स्वच्छ राजनीति की थी। आज वो स्वच्छता खत्म हो चुकी है, अनर्गल से अनर्गल चीज़ें रखी जा रही हैं विपक्षी पार्टियों के तरफ से। तो इन चीज़ों से बच करके आप आगे आए, आप यात्रा करें और जितना आगे बढ़ सकते हैं आप बिहार की जनता को अपने मुद्दे बताएं। सरकार में अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो उसकी भी बातें रखें, आपको सफलता मिले, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए लोगों को आना चाहिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक स्वच्छ राजनीति के तहत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रणनीतिकार हैं, तेजस्वी यादव जैसे हैं, आप लोग को तो नुकसान होना ही है। देखिए, नुकसान होगा या क्या होगा यह भविष्य की बात है, लेकिन कोई ना कोई हमारे विपक्ष में तो होगा ही ना। मैदान में तो कई लोग होते हैं ना, जब हम चुनाव में उतरते हैं तो कितने लोग निर्दलीय भी लड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को राजनीति में रोक नहीं सकते हैं। सबको आने का अधिकार है राजनीति में, और सबको आगे बढ़ने का अधिकार है राजनीति में। लेकिन हमारी मेहनत, जो हमारी कर्मठता है, जो हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है, उसको लेकर के हम बिल्कुल आश्वस्त तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाते हैं या हम लोग झूठ मूठ का उछलते रहते हैं, खुशी मनाते रहते हैं 99 पर भी, ऐसा नहीं है। हम लोग काम करते रहते हैं, हम लोग जीते और फिर से फील्ड में है, फिर से मैदान में है। तो वो आप भी मैदान में आइए और हम लोग भी मैदान में हैं। तो हमारे साथ बात करी थी बीजेपी की नेत्री आशीष शर्मा ने। साफ साफ कहा, कोई तो विपक्ष में होगा ही। हम तो चाहते हैं कि स्वच्छ राजनीति करते हुए जनता के बीच जाए, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें या तेजस्वी यादव की, जाना चाहिए। विपक्ष में किसी को तो रहना ही है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर राजनीति के रणनीतिकार हैं, कई पार्टियों को चुनाव जिताने में माहिर हो चुके हैं, लेकिन अब खुद उनकी दांव एक तरीके से कहे कि अब पार्टी बनाने की राह पे है, चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव को नुकसान पहुँचाएंगे या एनडीए को नुकसान पहुँचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।